हे एवरीवन, तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है एमपी आयुष काउंसलिंग का राउंड 2 का रिजल्ट आउट हो गया है, ठीक है। और आपने अब तक अपना रिजल्ट भी देख लिया होगा, ठीक है। और एक चीज आपको ये भी देखने को मिली होगी कि जो राउंड 1 और राउंड 2 की कट ऑफ में अगर डिफरेंसेस की बात करें, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, तो इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, ठीक है। मैंने राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी और कल मैंने आपको राउंड 2 का जो फाइनल रिजल्ट आया है, ठीक है, तो मैंने कैटेगरी वाइज कल कट ऑफ भी निकाला था, ठीक है। तो जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी उसके आसपास ही राउंड 2 का कट ऑफ रहा है। यानी कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज के डिफरेंसेस की बात करें कट ऑफ में, तो इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है हर एक कैटेगरी में, ठीक है। मिला भी तो 3 से 4 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है, ठीक है। वही अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करता हूँ तो प्राइवेट कॉलेज में भी कट ऑफ में इतना ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ थी उसके आसपास ही सेकंड राउंड की कट ऑफ रही है। सुखदीप की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स को ये उम्मीद थी जिसके 445 450 मार्क्स थे, है ना। और जो जनरल ईडब्ल्यू ओबीसी कैटेगरी वाली का है स्टूडेंट से, तो उसको ये उम्मीद थी कि मेरे को सुखदीप आयुर्वेदिक कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आप सबने देखा कल सुखदीप आयुर्वेदिक कॉलेज का कट ऑफ भी डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब सुखदीप आयुर्वेदिक कॉलेज जो है उसके कट ऑफ में भी डिक्रीमेंट नहीं हुआ है। और ये चीज मैंने आपको पहले ही बोल दी थी जब मैंने लाइव सेशन लिया था, तो वहां पर ही मैंने आपको ये चीज बता दिया था कि सुखदीप आयुर्वेदिक कॉलेज के कट ऑफ में इतना ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने कट ऑफ की बात कर ली है। अब जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है तो उनके मन में डाउट है कि सर हम अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे सकते हो। सेकंड राउंड में भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड से आप थर्ड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे सकते हैं। अपग्रेडेशन देने के लिए आपको क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। और अपनी आईडी मतलब रोल नंबर डालकर, पासवर्ड डालकर, सिक्योरिटी पिन डालकर लॉगिन करना है। वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, एक सर्टिफाइड का ऑप्शन दिखाई देगा, एक आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज कीजिए और थर्ड राउंड का पार्टिसिपेट कीजिए, थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग कीजिए, ठीक है। अपग्रेडेशन का प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है, आपको कॉलेज जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट अपग्रेडेशन का ऑप्शन देते हैं तो उनके मन में एक और ये सवाल होता है कि सर हमें जो सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुई है वो हमारी सेफ रहेगी या नहीं रहेगी। तो बिल्कुल आपकी सीट सेफ रहेगी, ठीक है। अगर आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन देते हैं और अगर आपको थर्ड राउंड में बेहतर कॉलेज मिल सकता है आपकी रैंक पर तो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको जो सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है वही आपको फिर से अलॉट हो जाएगा। तो आपका ये डाउट भी मैंने क्लियर कर दिया है कि आप अपग्रेडेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं और आपकी सीट सेफ रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। और जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सर्टिफाइड का ऑप्शन चूज कीजिए, अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट और कॉलेज की जो भी फीस है, ठीक है। फीस के बारे में आप एक बार कॉलेज जाने से पहले कॉलेज में फोन लगाकर पूछ लीजिए कि क्या फीस है और किस मोड में देना है, ऑनलाइन मोड में, कैश में, चेक में, जो भी है आप वो चीज फीस के बारे में आप कॉलेज से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और अपना एडमिशन कराइए, ठीक है। तो ये तो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया कि आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अगर आप सर्टिफाइड का ऑप्शन देते हैं तो आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है। अब कई सारे स्टूडेंट क्या होते हैं सर्टिफाइड ऑप्शन दे देते हैं लेकिन फिर उनको लगता है कि मेरे को कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो बिल्कुल आप उस सीट को छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो इस केस में क्या होगा कि जो सेकंड राउंड में आपको सीट अलॉट हुई है वो आपकी सेफ नहीं रहेगी, लेकिन आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। अब देखिए मैं अपनी तरफ से आप सभी को एक वार्निंग देना चाहता हूँ और वार्निंग ये है कि सेकंड राउंड में जिस किसी को भी एक अच्छा एवरेज कॉलेज मिल गया है, मतलब टिट्टा कॉलेज मिल गया है, ठीक है, तो आप बिल्कुल एडमिशन ले लीजिए। जिसको लगता है कि अब थर्ड राउंड में मेरे को इससे बेहतर कॉलेज नहीं मिल सकता है, कट ऑफ हाई गई है, जो आप चाहते हैं उसकी कट ऑफ हाई गई है, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप जाइए और एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि देखो थर्ड राउंड में क्या होता है, कॉलेज वालों के हाथ खुल जाते हैं और स्टूडेंट्स के हाथ बन जाते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थर्ड राउंड के बाद अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं होता है। थर्ड राउंड के बाद कॉलेज राउंड होगा, ठीक है। तो लुटामारी होगी एक प्रकार से, कॉलेज राउंड इन द सेंस लुटामारी, ठीक है। और थर्ड राउंड में क्या होता है, थर्ड राउंड में और सेकंड राउंड में आप फीस देखना। सेकंड राउंड की जो फीस मान लो किसी कॉलेज की 3.5 लाख है, ठीक है। तो थर्ड राउंड में मैक्सिमम कॉलेज ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी फीस बढ़ा कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि स्टूडेंट्स के हाथ जो वो क्या हो गए, बंद हो गए, है ना। स्टूडेंट के हाथ बंद गए तो वो तो एडमिशन लेगा ही लेगा, अगर नहीं लेगा तो ये सीट उसकी चली जाएगी।
तो वो क्या करते हैं, पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि 40-50 हज़ार रुपये क्या करते थे, बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जिसको अच्छा एवरेज कॉलेज मिल गया है, ठीक है, और जिसको ये लग रहा है कि मेरे को जिस कॉलेज में जाना है, मतलब जो मेरे को उम्मीद है और उसकी कट ऑफ हाई गई है, तो आप बिल्कुल एडमिशन ले लीजिए जो आपको सेकंड राउंड में मिला है। तो ये तो मेरी तरफ से मैंने आपको आपको मैंने क्या कर दिया, गाइड कर दिया है, ठीक है, और आपको मैं सलाह दे दी एक प्रकार से, आप ऐसा बोल दो, ठीक है। जो मानेगा वो सेफ रहेगा, जो नहीं मानेगा उसको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स के केस देखे थे कि सर सेकंड राउंड में फीस कम थी, लेकिन उन्होंने थर्ड राउंड में बढ़ा दी, और वही अगर कॉलेज राउंड होगा, यानी कि इस तरह का राउंड होगा, तो वहां पर फिर क्या हो जाएगी, कॉलेज की फीस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान से इस चीज को देख लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप में से कोई मेरे पेड काउंसलिंग लेना चाहता है, तो आप आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा आयुष काउंसलिंग गाइड करके। आप जैसे ही कोर्स में रजिस्ट्रेशन करेंगे, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा, आपको मैं चॉइसफुल बता दूंगा। देखो, जैसे कि आप सभी को पता है कि कट ऑफ हाई जा रही है, और जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स है उनको तो 300 नंबर पे भी कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है, यानी कि जो वो चाहते हैं वो कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो भी महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट है ना, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को एक अच्छा एमपी में कॉलेज मिले, तो आप मेरे से पेड काउंसलिंग ले लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है, आपको मैं पर्सनल चॉइसिंग बता दूंगा, ठीक है। और मेरे कुछ कॉलेजेस में कॉन्टेक्ट भी है, तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, अगर आप मेरे थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये थी वीडियो, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि आप अपडेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, कुछ मैंने अपनी तरफ से आपको सलाह दे दी है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। अब देखो, कमेंट में मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स रहते हैं, मेरे पास कॉल भी आते रहते हैं, इवन मैं पढ़ाता भी हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है ये सब, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो मैं, अगर आप बोलेंगे कमेंट में, आप बोलिए, तो मैं शाम को लाइव सेशन ले लूंगा 7 बजे, ठीक है। तो जहां पर आपके जितने भी डाउट है, आप मेरे को आकर पूछ लेना लाइव सेशन में, ठीक है, 7 बजे। अगर आप बोलेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट अगर बोलेंगे कि लाइव सेशन ले लीजिए सर, तो मैं ले लूंगा शाम को, आप आना, आप अपना डाउट को क्लियर कर लेना, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।